नमस्ते। आज हम एक बेहद खौफनाक और दिलचस्प क्षेत्रीय लोक कथा का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और मनोवैज्ञानिक डर का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आज के इस विश्लेषण में हम छलावा नाम के एक ऐसे जाल को डिकोड करेंगे जो सदियों से कहानियों में जिंदा है और सीधे इंसान के दिमाग और उसकी भावनाओं से खेलता है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। एक पल के लिए कल्पना करके देखिए, बाहर भयंकर तूफान है। कोई इंसान एक सुनसान जगह पर फंसा है और तभी उसे अपने किसी बहुत ही करीबी, जैसे उसके पिता की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वो मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर वो पुकार असल में मौत का एक भयानक जाल हो। बिल्कुल यही वो रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति थी जिसका सामना इस कहानी के मुख्य पात्र रणधीर को करना पड़ा था। इस पूरी घटना की शुरुआत जिस माहौल में होती है वो अपने आप में काफी डरावना है। रणधीर नाम का एक थका हुआ व्यापारी अपनी पुरानी बैलगाड़ी में सवार होकर एक घने जंगल के रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहा था। लगातार बिजलियां कड़क रही थी, भारी बारिश हो रही थी और बैलगाड़ी के पहिए गहरे कीचड़ में धंसते जा रहे थे। हर चमकती बिजली के साथ जंगल का वो अंधेरा और भी ज्यादा जानलेवा लगने लगा था। अगर हम इस रात के घटनाक्रम को देखें तो शाम को कल्याणपुर से सफर शुरू होता है। रात होते होते रणधीर उस भयंकर तूफान में फंस जाता है। फिर आधी रात को उसे एक मंदिर में शरण मिलती है। रात करीब 3 बजे उस छलावे की पुकार आती है और आखिरकार सुबह होने पर ही जान बच पाती है। ये पूरा घटनाक्रम तनाव को पल पल बढ़ाता है। पड़ाव 1, मंदिर में शरण। उस तूफानी रात में जब रणधीर घंटी की आवाज सुनकर मंदिर पहुंचता है तो अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। बाहर से मंदिर भले ही बहुत जर्जर और पुराना था, लेकिन अंदर से वो एकदम साफ, शांत और पवित्र था। अगरबत्ती जल रही थी, मंत्रों की गूंज थी और वहां मौजूद थे गेरुए वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु महाराज जो उस मूर्ति की रक्षा कर रहे थे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि साधु महाराज ने जो सख्त चेतावनी दी वो इस पूरी घटना की चाबी है। उन्होंने रणधीर से साफ कहा कि आधी रात के बाद अगर कोई भी आवाज सुनाई दे तो मंदिर की सीमा के बाहर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बाहर से आने वाली हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये कोई छोटी मोटी सलाह नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये कोई डरावनी आवाज नहीं थी, बल्कि रणधीर के अपने पिता की आवाज थी। वो कह रहे थे कि वो बाहर तूफान में फंसे हैं और उन्हें मदद चाहिए। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव था जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन सा है। रणधीर का दिमाग कह रहा था कि खतरा है, लेकिन उसका दिल उसे उस मंदिर की दहलीज पार करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब यहां जरा रुककर सोचने वाली बात है, आखिर उस भारी बारिश में सच में कौन पुकार रहा था? क्या वाकई रणधीर के पिता वहां किसी चमत्कार से पहुंच गए थे, या फिर मंदिर की चारदीवारी के ठीक बाहर उस घने अंधेरे में कोई और ही खौफनाक ताकत छिपी बैठी थी? साधु महाराज इसका रहस्य खोलते हुए बताते हैं कि बाहर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छलावा है। छलावा कोई ऐसा साधारण भूत नहीं है जो अपने डरावने रूप से हमला करे। इसके बजाय ये एक ऐसा अलौकिक भ्रम है जो इंसान की सहानुभूति और उसकी भावनाओं का शिकार करता है। ये इंसान के प्यार को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक छलावा कैसे शिकार करता है। ये पूरा तरीका एकदम मनोवैज्ञानिक है। पहले ये शिकार के मन को पढ़ता है, फिर उसके सबसे गहरे भावनात्मक लगाव को ढूंढता है। उसके बाद ये हूबहू उसी इंसान की आवाज की नकल करता है और अंत में उसी जानी पहचानी आवाज के जरिए शिकार को उसकी सुरक्षित जगह से बाहर खींच लेता है। चलिए इस भ्रम और असलियत को आमने सामने रखकर देखते हैं। रणधीर के सामने जो भ्रम था वो ये था कि उसके पिता बाहर तूफान में मौत के करीब हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पिता उस वक्त अपने गांव में अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित सो रहे थे। ये भ्रम इतना तगड़ा था कि किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। पड़ाव 2, एक आध्यात्मिक युद्ध। यहां बचाव तंत्र कैसे काम करता है ये देखना बेहद दिलचस्प है। जब रणधीर बाहर जाने ही वाला होता है तभी साधु महाराज उसे झटके से वापस अंदर खींच लेते हैं। वो तुरंत पद्मासन में बैठ जाते हैं और ओम हनुवते नमः जैसे रक्षा मंत्रों का जोर जोर से लगातार जाप शुरू कर देते हैं। इस जाप ने एक ऐसी आध्यात्मिक ढाल बना दी जिसे वो दुष्ट आत्मा पार नहीं कर सकी।
जब शिकार हाथ से निकल जाता है तो उस आत्मा की हताशा साफ सुनाई देती है। वो बाहर से गरजते हुए चेतावनी देती है, तुम मुझे बांध नहीं सकते, मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। ये धमकियां बताती हैं कि वो इकाई कितनी शक्तिशाली थी। पड़ाव 3, आत्मा का खौफनाक रहस्य। साधु महाराज ने जो कहानी बताई उसके मुताबिक ये कभी कोई दानव नहीं बल्कि एक इंसान ही था। एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी की मौत के बाद दुख में इतना टूट गया कि पागल हो गया, और उसी भयंकर दुख में एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में जान दे दी। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद होकर रह गई। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका असली मकसद क्या है। क्योंकि वो आत्मा खुद के दुख से बाहर नहीं आ पाई, इसलिए वो चाहती है कि दूसरे भी उसके इस अंतहीन दुख का हिस्सा बने, और इसके लिए वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके परिवार के प्यार का इस्तेमाल करती है। अंतिम पड़ाव, आस्था और बचाव। अगली सुबह का नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब बारिश रुकी और रणधीर बाहर आया तो उसने देखा कि मंदिर की बाहरी सीमा के ठीक किनारे कीचड़ में बड़े बड़े और भयानक पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान गोल गोल घूम रहे थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो छलावा पूरी रात कितनी बेकरारी से रणधीर के बस एक कदम बाहर रखने का इंतजार कर रहा था। इस खौफनाक रात के बाद रणधीर सुरक्षित अपने गांव शामपुर पहुंचता है। वहां वो अपने पिता को आंगन में बिल्कुल ठीक और हंसता हुआ पाता है। तब जाकर उसे पूरी तरह एहसास होता है कि रात का वो छलावा कितना सटीक और खतरनाक था। उसने पूरे गांव को ये बात बताई, जिसके बाद उस इलाके की लोक कथाएं और जंगल को लेकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई इंसान अंधेरे में अकेले सफर कर रहा हो तो सच्चे प्यार की पुकार और छलावे के मौत के जाल के बीच फर्क कैसे किया जा सकता है? जब हमारी अपनी ही भावनाएं और इंद्रियां हमारे खिलाफ हथियार बन जाएं तो किस पर भरोसा किया जाए? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज के हमारे इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।